सालों पहले कसारा घाट पर एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे, लेकिन एक महिला की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई। उसका सिर कट चुका था, लेकिन आज तक उसका शरीर नहीं मिला। लोग कहते हैं वह आत्मा अब भी वहां भटकती है, अपने सिर की तलाश में। तीन दोस्त, राहुल, विक्की और सुमित, पुणे से नासिक जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि रात को ही निकल जाते हैं ताकि सुबह तक पहुंच जाएं। उन्होंने जीपीएस ऑन किया और गाड़ी कसारा घाट की ओर मोड़ दी। जैसे जैसे वे घाटी में आगे बढ़े, कोहरा बढ़ता गया, मोबाइल नेटवर्क चला गया और तापमान अजीब तरीके से गिर गया। राहुल, यार ये रास्ता सही लग नहीं रहा, जीपीएस भी अटक गया है। सुमित, भाई पीछे मुड़ना बेकार है, अब तो आधा रास्ता आ गए हैं। विक्की, कसारा घाट, सुना है यहां कुछ अजीब होता है रात को। तभी उन्हें दूर से एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी, जो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था। विक्की ने मजाक में कहा, भूत है शायद। लेकिन जैसे ही गाड़ी पास पहुंची, वह औरत गायब हो गई। सब चौंक गए। कार अपने आप बंद हो गई। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। तभी पीछे से किसी ने गाड़ी का शीशा खटखटाया। विक्की ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अब डर उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा। और फिर उनकी कार के आगे वही औरत खड़ी थी। पर अब वो औरत नहीं, एक सिर कटी चुड़ैल बन चुकी थी। उसके हाथों में उसका कटा हुआ सिर था और आंखें उनसे सीधे देख रही थीं। वो चीखने लगे। गाड़ी स्टार्ट हुई और वे वहां से भाग निकले। लेकिन कहते हैं, जब भी वे लोग सोते हैं, उन्हें आज भी उस चुड़ैल का चेहरा सपनों में दिखता है। कहानी का रहस्य, कसारा घाट में आज भी कई लोग कहते हैं कि वहां रात को ट्रेन की सीटी, सिर कटी औरत और कोहरे में छुपे साए दिखाई देते हैं। कोई भी वहां रात को रुकना नहीं चाहता। राहुल, विक्की और सुमित, तीनों दोस्त कॉलेज से छुट्टियों में घर लौट रहे थे। उनका प्लान था पुणे से रात को गाड़ी लेकर नासिक पहुंचने का। राहुल की गाड़ी थी एक पुरानी सफेद मारुति 800। विक्की ने मोबाइल निकाला और रास्ता चेक किया। कसारा घाट से जाएं तो जल्दी पहुंचेंगे, उसने कहा। रास्ता सुनसान था, लेकिन तेज गाड़ी में गाने चल रहे थे और तीनों मस्ती में थे। लेकिन जैसे ही कसारा घाट शुरू हुआ, अजीब सी खामोशी पसर गई। रात के 2:30 पर गाड़ी अचानक रुक गई। चारों ओर गाढ़ा कोहरा, मोबाइल नेटवर्क गायब और माहौल में अजीब ठंडक थी। तभी दूर एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल और सिर थोड़ा झुका हुआ। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। सुमित ने डरकर कहा, भाई ये कौन है, इतनी रात को यहां? जैसे ही गाड़ी पास पहुंची, औरत गायब हो गई। अब राहुल ने डरते हुए कहा, हम किसी भूतिया जगह पर आ गए हैं क्या? गाड़ी फिर बंद हो गई। इस बार कुछ अजीब हुआ। रेडियो अपने आप ऑन हो गया और एक डरावनी आवाज आई, तुमने मेरे रास्ते में कदम रखा है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज अब कार के बाहर से आने लगी। खट खट खट। कोई गाड़ी के शीशे पर लगातार खटखटा रहा था। जब उन्होंने देखा, कोई नहीं था, पर सामने सड़क पर एक औरत खड़ी थी, बिना सिर के। एक बूढ़े चौकीदार की कहानी याद आई, जिसे उन्होंने पहले कभी सुनी थी। सालों पहले एक महिला की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हुई थी, लेकिन उसका सिर धड़ से अलग हो गया था। आज भी उसकी आत्मा कसारा घाट में भटकती है, अपने सिर की तलाश में। और अब वही आत्मा उनके सामने थी। औरत हवा में तैर रही थी। उसके हाथों में उसका कटा हुआ सिर, आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। विक्की चीखा, भागो यहां से! राहुल ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन पीछे सीट से किसी ने विक्की को पकड़ लिया। वह चुड़ैल अब गाड़ी के अंदर थी। राहुल ने जैसे तैसे गाड़ी भगाई। पीछे शीशे में उन्होंने देखा, वह औरत उनकी गाड़ी के पीछे हवा में उड़ती हुई आ रही थी। सुमित बेहोश हो गया। गाड़ी अचानक एक मंदिर के पास आकर रुक गई। वहां एक साधु बाबा बैठे थे। उन्होंने एक भभूत निकाली और गाड़ी पर फेंकी। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और वह आत्मा गायब हो गई। तीनों दोस्त किसी तरह नासिक पहुंचे। सुमित को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, उसकी रीढ़ की हड्डी पर जलने के निशान हैं, जैसे किसी ने आग से छुआ हो। आज भी तीनों जब उस रात को याद करते हैं, उनकी आंखों में डर साफ दिखता है। वो कहते हैं, भूत होते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं सिर्फ डराने नहीं,
बल्कि बदला लेने लौटती हैं। तीनों दोस्त मंदिर के पास पहुंचे थे, जहां एक साधु बाबा ने चुड़ैल को रोका था। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, वो कौन थी? साधु बोले, वो सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो रक्त पिपासु वशीकरणिनी है। वो आत्मा नहीं छोड़ती, वो तुम्हारी यादों में समा जाती है। विक्की ने हैरानी से पूछा, लेकिन वो हमें क्यों दिखाई दी? साधु ने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने उसकी जगह पर पांव रखा, और वो अब तुम तीनों में से किसी एक के जरिए फिर लौटेगी। कुछ हफ्ते बीते, तीनों दोस्त अपने अपने शहर लौट गए, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। सुमित अकेले में बात करने लगा था, राहुल को रात में चुड़ैल की चीखें सुनाई देती थीं, विक्की को खून से सने सपने आने लगे। फिर एक रात सुमित गायब हो गया। उसका मोबाइल, जूते और दरवाजे पर खून के निशान मिले। दीवार पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, लौट आई हूं। राहुल और विक्की फिर से मिले, सुमित को ढूंढने के लिए। वो दोबारा कसारा घाट पहुंचे, लेकिन अब कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले। मंदिर टूटा हुआ पड़ा था, साधु बाबा अब वहां नहीं थे। घाट और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही वो घाट के सबसे सुनसान मोड़ पर पहुंचे, सामने सुमित खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, होंठों पर मुस्कान अजीब, और उसने कहा, तुम लोग बचे नहीं हो, तुम सिर्फ समय ले रहे थे। सुमित अब वो नहीं था, वो चुड़ैल का नया शरीर बन चुका था। राहुल और विक्की जान चुके थे कि यह आखिरी मौका है। उन्हें साधु बाबा की दी हुई भभूत की पुड़िया याद आई। राहुल ने उसे हवा में उड़ाया और मंत्र बोलने लगा, जो बाबा ने कभी सिखाया था, एयुएम क्षत्रियाय वटुकाय भयहराय नमः। एक तेज चीख, हड्डी कंपा देने वाली हवा, और फिर सब शांति। सुमित वहीं बेहोश गिर गया। उनकी आंखों में आंसू थे। वो समझ गए थे कि बच गए, पर हमेशा के लिए नहीं। राहुल और विक्की सुमित को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा, सब ठीक है, लेकिन जब नर्स ने सुमित के सीने पर ईसीजी मशीन लगाई, स्क्रीन पर अचानक एक शब्द उभरा, मैं अब तेरे अंदर हूं। वो अब हर उस इंसान की यादों में रहती है जो ये कहानी सुनता है।